2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सीमा की सुरक्षा में लगे सेना के जवानों संग दिवाली मनाते आए हैं। 4 नवंबर 2021 को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पहुंचे थे और जवानों को मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं पिछले साल मोदी दिवाली पर सियाचिन गए थे। सामरिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम इस सीमावर्ती इलाके से पीएम मोदी पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने इस बार नौशेरा जाकर दिवाली मनाई। दरअसल पाकिस्तान की नजर नौशेरा इलाके पर हमेशा रहती थी। 1948 में पाकिस्तान इस जगह को हथियाने की फिराक में था, लेकिन उस दौरान ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के चलते पाक अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। बता दें कि ब्रिगेडियर उस्मान नहीं होते तो 1948 में नौशेरा भारत के हाथ से निकल जाता। भारतीय सैन्य इतिहास में ब्रिगेडियर उस्मान वीरगति को पाने वाले अब तक के सबसे सीनियर सैन्य अधिकारी हैं। नौशेरा में जिस जगह पर दुश्मन देश के गोले से वो शहीद हुए थे, उसी चट्टान पर उनका स्मारक बना हुआ है। आज भी उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। ब्रिगेडियर उस्मान का दुश्मन खेमे में इतना खौफ था कि पाकिस्तानी सेना ने उन पर 50,000 का इनाम रखा हुआ था। वैसे नौशेरा का इतिहास शहादत से भरा हुआ है। यहाँ पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए उनकी तारीफ की। उन्होंने तमाम शहीदों को याद करते हुए उन्होंने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का जिक्र कई बार किया। पीएम मोदी ने नौशेरा सेक्टर में जवानों से कहा कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिवाली मनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस त्योहार पर आपसे मिलने आया हूँ। उन्होंने जवानों के साहस की सराहना करते हुए कहा कि उनकी क्षमताओं और ताकत ने देश में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित की है। इस दौरान पीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड द्वारा निभाई गई भूमिका की तारीफ की। गौरतलब है कि भारत ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एक सैन्य अड्डे पर आतंकवादी हमले के जवाब में नियंत्रण रेखा एलओसी के पार 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के मार्गदर्शन से बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उतनी कम उम्र में देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया था, सेना की मदद की थी। नौशेरा के शौर्य का यह सिलसिला तब से जो शुरू हुआ, न कभी रुका है न कभी झुका है। यही तो नौशेरा है। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई, वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है। और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं कुछ तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है, माना जाता है, और मैं मानता हूं ये अपने आप में बड़ी प्रेरणा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। आज आप सबके बीच आकर मैं अपने आप को यहां की ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।